जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों से बात करने आया हूं एक बहुत ही गंभीर और काफी दुखद घटना जो घटी है अभी 2-4 दिन 5 दिन पहले, उसके रिलेटेड। और देश में बहुत सारी ऐसा हर दिन हर मिनट हर घंटे में वो घटना घट रही है हमारे देश में। और अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग मानसिक लोगों के द्वारा उत्पीड़न और प्रताड़ना की जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि आज जो हम बात करने वाले हैं वो दुष्कर्म, बलात्कार, रेप और मर्डर, इस पे हम बात करने वाले हैं। और बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे हमारे एक वीडियो, उस वीडियो से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। और दोस्तों, गंभीरता के साथ इस मुद्दे को लेने की जरूरत है और देखने की जरूरत है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि जो हमें सिखाएगा, जो इससे हम सीखना चाहते हैं, जो हमारे बच्चों को सिखाना चाहते हैं, या जो इदारा है जहां पे इल्म का, जो पढ़ाई का, या कहीं धर्म स्थल है, किसी भी धर्म में, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कहीं पे भी ऐसा क्यों होता है कि जो हमें सिखाने वाला है वही जो इसे वो गलती कर बैठता है? क्या आइडियोलॉजी है, क्या मानसिकता है? आप, ये बहुत गंभीर विषय है। हमारे भी बच्चे जाते हैं मदरसा में पढ़ने के लिए, हमारे भी बच्चे स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, बहुत सारे लोगों के पढ़ने के लिए बच्चे जाते हैं। अगर इसी तरीके का माहौल बना रहेगा और इसी तरीके के मानसिकता के लोग अगर रहेंगे हर जगह, तो लोग अपने बच्चों को कैसे भेजेंगे पढ़ाने के लिए? स्कूल और मदरसा को विद्या की देवी कहा जाता है, विद्या का घर कहा जाता है, शिक्षा और इल्म है, मदरसा कहा जाता है, मदारिस कहा जाता है, जो कि जहां से बच्चे लोग जो पढ़ के बड़े होते हैं, दुनिया में नाम रोशन करते हैं। और मदरसा होता है, वहां दीन की भी तालीम दी जाती है। लेकिन अभी आप देखो, दरभंगा के घनश्यामपुर थाने की जो घटना है, दिल दहलाने वाली घटना है, जहां पे एक मौलाना ने अपने, जो खुद जिनको पढ़ा रहा था, 9 से तकरीबन 12 साल की बच्ची होगी, जिसका अपने रूम में 4 से 5 घंटे तक बंद करके उसका दुष्कर्म किया। कितनी सोचने वाली, हैरान करने वाली बात है। एक मौलाना जिसको हम स्टेज देते हैं, जो हमारे मस्जिदों में इमाम बनते हैं, जो हमें पढ़ाते हैं, जो हमें इस्लाम की बात बताते हैं, जो दीन सिखाते हैं, और वो लोग ही ऐसा कर रहे हैं अपने तालिबा के साथ। सोचने वाली बात है। और इस्लाम धर्म में बलात्कार, रेप, ये दुष्कर्म जो है, जिसको जिना कहते हैं, ये बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा संगीन जुर्म है, जिसकी माफी नहीं है कुछ भी। अगर कोई इस तरीके का आलिम अगर ऐसी घटना करेगा तो क्या मैसेज जाएगा समाज में? जो जाहिल इंसान हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके अंदर क्या मैसेज जाएगा? क्या मैसेज जाएगा अगर ये लोग ऐसी घटना को अंजाम देंगे? मैं ये नहीं कह रहा हूं, कोई मुझे ये ना समझे कि मैं इस्लाम को ही टारगेट कर रहा हूं। ये हर एक धर्म में हो रहा है। आप कई न्यूज देखोगे तो कहीं पे संत होता है, तो कोई साधु होता है, तो कोई बाबा होता है, वो इस तरह की घटना में मुलविस है। या तो कहीं पे कोई नशेरी होता है, या कोई रईस ज्यादा होता है, या प्रज्वल रेवन्ना जैसे पॉलिटिशियन होता है जो इस घटना में सम्मिलित है। लेकिन मुद्दा ये है हमारा दोस्तों, कि हमारे देश में ऐसा बहुत सारा कानून बना, पोक्सो एक्ट बना, ये वो फलाना ढिमका, लेकिन उसका क्या फायदा मिल रहा है? हर दिन हर मिनट हर घंटे एक बेटियां उत्पीड़न से और इस गंभीर तरह की जो मानसिक रोग वाले लोगों से पीड़ित होती है। लेकिन आखिर ये कब तक होगा? ये बहुत ही गंभीर और चर्चे की बात है, सोचने वाली बात है। हालिया में हुए इस घटना को ही देख लिए, दिल को दहला देने वाली घटना है। आखिर अपना माँ बाप किस पे भरोसा करके बच्चों को मदरसे तक भेजे? किस पे भरोसा करके स्कूल तक भेजे? किस पे भरोसा करके गुरुकुल तक भेजे? किस पे भरोसा करके किसी साधु और संतों के पास अपने बच्चों को भेजे? आप देख सकते हैं ये घनश्यामपुर थाना के इस मौलाना की घटना को। आप देख रहे हैं हथकड़ी लगा हुआ है, लेकिन कैसे अकड़ के ये चल रहा है बंदा। आप लोगों के पास अगर कोई बेहतरीन सुझाव है तो आप सुझाव को रखें। और सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि इस पोक्सो एक्ट के अलावा भी कोई अच्छा से अच्छा कानून आए, और सख्ती वाला कानून आए, कि अगर जुर्म साबित होता है इस तरह की घटना का, तो उसको सरेआम, कत्लेआम, चौराहे पे कत्ल कर देना चाहिए, हैंड टू हैंड, किल डेथ।
मार देना चाहिए ऐसे लोगों को, ताकि लोगों को समाज में और इस तरीके की मानसिकता वाले लोगों के बीच में डर और खौफ का माहौल हो, जिससे दोबारा वो कोई बंदा ऐसा कदम उठाने से डरे। आखिरकार हमारे भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे होंगे, जरूर होंगे, तो हमें तो डर बना रहता है। तो इसमें एक ठोस और बेहतरीन क्या कहते हैं कि कानून लाने की जरूरत है, और जो कानून अगर है भी तो उसका इस्तेमाल अच्छे से किया जाना चाहिए, सख्ती के साथ किया जाना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि कानून का उल्लंघन होता है। रेपिस्ट बाबा राम रहीम को ही देख लो, लगभग अनगिनत बार अब तक उसको पे रोल मिल चुका है, जो कि जबकि वो एक रेपिस्ट है। न जाने ऐसे ही कितने ही लोग हैं। कुलदीप सिंह सेंगर को देख लो, उन्नाव के घटना को देख लो, न जाने कितने बिल्किस बानो वाला जो इसे घटना को देख लो, उनके जैसे रेपिस्ट जो है वो आज आजाद घूम रहे हैं। तो ऐसे कानून अगर बनेंगे हिंदुस्तान के अंदर तो कैसे जो इसे क्राइम रुकेगा? अगर इस तरीके से संविधान का और जो इसे देश के कानून का उल्लंघन होगा तो कैसे जो इसे ये क्राइम रुकेगा? क्राइम तो ऐसे ही होगा ना। तो जो देश के सरगना है, जो देश को चलाने वाले हैं, जो कानून को चलाने वाले हैं, उनसे मेरी बहुत ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ऐसे कानून को सख्ती से लागू करें, और जो अगर पनिशमेंट किसी पे अगर जैसे गिल्टी साबित हो जाता है कि वो इस चीज का दोषी है, तो उस दोषी को जेल में न रखते हुए चौराहे पे उसको सजा दी जाए, उसको फांसी लगा दी जाए, उसको बेहतरीन से बेहतरीन, बदतरीन से बदतरीन उसको सजा दी जाए। वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, ताकि हम आपको इसी तरीके की मोटिवेशन वीडियो और इसी तरह की इंफॉर्मेशन और न्यूज की वीडियो लाते रहें। ब्लेड हुसैन ऑफिशियल, और फेसबुक अगर इंस्टा पे आप देख रहे हैं तो हमारे ब्लेड हुसैन आईडी को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।